जोड़ते हुए, हर संदिग्ध की गतिविधियों को बारीकी से परखते हुए धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। रतलाम में मिले सुरागों को सलेम के घटनास्थल की जानकारी से मिलाया गया, संदिग्धों के पुराने आपराधिक इतिहास को खंगाला गया और आखिरकार 2 नाम ऐसे सामने आए जिन्होंने बाकी सभी शक की सुइयों को एक दिशा में मोड़ दिया। 2 साल की लगातार मशक्कत, कई नाकाम कोशिशों और अनगिनत पूछताछ के बाद आखिरकार अक्टूबर 2018 में सीबीसीआईडी को वो कामयाबी मिली जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था। रतलाम जिले के 2 शख्स बी दिनेश पारदी 38 और आर रोहन पारदी 29 को चेन्नई में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ का ये दौर केस का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। शुरुआत में दोनों ने चुप्पी साधे रखी, मगर पुलिस के पास मौजूद सबूतों और पुराने नेटवर्क की जानकारी के दबाव में आखिरकार दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने बाकी 3 साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने पूरी योजना, ट्रेन की छत पर चढ़ने का तरीका, छेद काटने की प्रक्रिया और करेंसी लूटने के हर कदम की जानकारी पुलिस के सामने रखी। इस कबूलनामे से गैंग का पूरा तरीका सामने आया। चलती ट्रेन की छत पर चढ़ना, भारी हार्डवेयर टूल्स की मदद से सटीक जगह पर छेद काटना, तेजी से करेंसी समेटना और डकैती के फौरन बाद ट्रेन से कूदकर अंधेरे में गायब हो जाना। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि ये गैंग सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं था। इनका नेटवर्क राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था और ये देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की वारदातों में शामिल रह चुके थे। बाकी 3 आरोपियों को लेकर जांच जारी रही, लेकिन इन 2 गिरफ्तारियों ने ही उस राज से पर्दा उठा दिया जो 2 साल तक तमिलनाडु पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली बना हुआ था। गिरफ्तारी की खबर मीडिया में तेजी से फैली। 2 साल से लटका पड़ा एक हाई प्रोफाइल केस जिसमें देश के केंद्रीय बैंक की करेंसी शामिल थी, आखिरकार सुलझ चुका था। सीबीसीआईडी की टीम के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। न सिर्फ एक चोरी का पर्दाफाश, बल्कि एक पूरे इंटरस्टेट गैंग के नेटवर्क का खुलासा जिसने बरसों से देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि इतनी बड़ी रकम 342 करोड़ रुपए का सिर्फ एक बेहद